वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन से पैसे खाया। आज तक डॉग्स इतने तादाद क्यों बढ़ने दी उन्होंने? क्यों नहीं करने? गवर्नमेंट ने क्यों नहीं काम किया? सारा पैसा क्या 15 बजे पहले की डेट सुन ली थी? क्योंकि वो हमें देशद्रोही का हमारे नाम पे ठप्पा लगा सके। आप लोगों को 1 साल में बंद कर दिया गया। कितनी वीडियोस देखते हैं, कुत्तों के साथ रेप होता है, गाय के साथ रेप होता है, लेकिन तब तो कोई सुनवाई नहीं करते, तो कोई एक्शन नहीं लेते। हम कुत्तों को खाना देते हो, कुत्तों को बंद कर दो। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये साफ साफ पता चल रहा है बीजेपी की जो सीएम है रेखा गुप्ता, इट्स हर प्रोपेगेंडा। जब से आई है उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया है एंटी डॉग। ही इज नॉट, शी इज लाइक अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। शी इज प्रपोजिंग एनिमल, शी इज इंक्रीजिंग एनिमल क्रूल्टी डे बाय डे। जब से तो से ज्यादा की जगह इंडिया 20 सेक्टर्स में 10 लाख कुत्ते हैं खाली दिल्ली में, कहाँ से रखोगे उनको? ये बताओ आप। एमसीडी सुना दी। एनिमल केयर सेंटर में जाके पूछे तुम्हारे पास कुत्ता कितने रखने की जगह है, क्या करना चाहती है वो? जहाँ पे बीमार है, जहाँ पे डिस्टेम्पर है डॉग्स को, वहाँ पे वो सही कुत्ते रखेगी? मारना, ये सब मास किलिंग है, ये सब सिर्फ मर्डर करना चाहती है एमसीडी। सरकार सिर्फ मर्डर करना चाहती है। पर वो तो कह रही है कि सरकार कह रही है कि उनको अच्छी जगह भेजा जाएगा, खाना पीना उनको दिया जाएगा। सरकार की बात पे जोधपुर में भी जेल में डाल देती हूँ, फिर आपसे पूछती हूँ कि वहाँ पे सब जोधपुर में भी ऐसा हुआ था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या 15 बजे पहले की डेट सुन ली थी? क्योंकि वो हमें देशद्रोही का हमारे नाम पे ठप्पा लगा सके। आप लोगों को 1 साल में बंद कर दिया गया। कितनी वीडियोस देखते हैं, कुत्तों के साथ रेप होता है, गाय के साथ रेप होता है, लेकिन तब तो कोई सुनवाई नहीं करते, तो कोई एक्शन नहीं लेते। हम कुत्तों को खाना देते हो, कुत्तों को बंद कर दो। दूसरी बात, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लिया जाता है, उसके बाद ब्लैक में बाहर बेचा जाता है। और दूसरी बात, सुओ मोटो में आज कुत्तों को ही मिले, कुत्तों को नहीं मिले सुओ मोटो। निर्भया कांड में रेप केस में सुओ मोटो कहा जाता है? वेयर इज सुओ मोटो इन रेप केसेस? सरकार के फेंक रहे हैं, ना कि उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल चाल है। जो वोट की चोरी हुई है उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए, डिवर्ट हमारे माइंड करने के लिए हमें परेशान किया जा रहा है, तो उसको छुपाने के लिए ये सब कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या उनको यही डेट्स मिली थी 15 वर्ष से पहले की? हाँ जी, यही तो बात है। और क्या, हम डिटेन होते सबको उठा के हाँ, अब कल अच्छा 144 धारा लगी हुई है, ठीक है। 4 से ज्यादा हम हनुमान मंदिर गए कल पूजा करने, हमने बताया कि हमारे पास खाना है, सब है, फिर भी हमें जबरदस्ती अपना बस में डाल के हमें सिविल लाइन्स थाने में ले गए। क्या ये अच्छी बात है? 4 घंटे बिठा के लेकिन दिल्ली पुलिस तो अपना काम करिए, सरकार की तरफ से कही जो काम इनको करना चाहिए वो इनसे होता नहीं। तो क्या दिल्ली पुलिस बल का कानून दिखा रहा है कि कानून अंधा ही है। 144 नहीं है, ऊपर में जो खुले रेस्टोरेंट है वहाँ 144 नहीं लगी हुई, लगा है तो वहाँ क्यों नहीं पुलिस ने कल रोक टोक करी? जहाँ हम कल गए साइलेंटली बात कर, उस पे क्यों नहीं हाँ लगी? बिल्कुल नहीं विजय गोयल की रैली पे नहीं लगी है, वो धन्यवाद कैसे कर रहा है? निकला, किस मुंह से निकला वो थैंक यू करना है? देखिए विजय गोयल लगातार कह रहे थे कि आवारा कुत्तों को खत्म किया जाए, लेकिन सवाल ही बनती कि जो लोग नॉनवेज खाते फिर उनका क्या? उनको भी करो। तो ये सरकार रूल निकाल के नॉनवेज की तरह कुत्ता डॉग मीट को भी लीगल कराना चाहती है। ये करने के बाद डॉग मीट नेक्स्ट क्या होगा? गाय का मीट, अगला क्या होगा? रैट मीट। ये खाएगी अब हिंदुस्तान यहाँ पे। ये सब तो चल ही रहा है, अब हमारा रह गया, अब हमारा भी खाएंगे। हाँ इंसानी तो रह गया, वो तो सब हो गया ना। डॉग्स के लिए एक सेंटेंस है, मेंस बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड को कोई खाता नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, एक बात मान लीजिए, जो ये ऑर्डर आया था किसी बच्चों की प्रोटेक्शन, मतलब इंसान के बच्चे खतरे में हैं इसलिए आया है, करेक्ट, कि वो डॉग्स अटैक हो रहे हैं। लेकिन आप ये बात मानिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए कितने बच्चे रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, चाहे वो माँ बाप के साथ सड़क पे जा रहे हो या स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, माँ बाप भी हेलमेट नहीं पहनते हैं, गाड़ी के नीचे आते हैं। वीडियो सीसीटीवी फुटेज है, नो AI जनरेटेड रियल वीडियोस, प्लस हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो बच्चे मारे गए, कई माँ ने अपने बच्चों को फांसी चढ़ाई गई, मेरे पास पूरे एविडेंस है, करेक्ट। तो उन बच्चों को क्या ये डॉग बाइट हुई है, क्या रीजन है? अगर मैं किसी चीज को अप्रोच करता हूँ, मुझे मालूम चाहिए कि अप्रोच करना प्रॉपर तरीके से। एक डॉग का साउंड है, ये नेचर कॉल है। अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट नहीं हो, हम लोग लग्जरी के चक्कर में लग्जरी नेचर को भूल गए, लग्जरी बिल्डिंग बना ली, लग्जरी गाड़ी पहन, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ नेचर। मैंने जो कपड़े पहने, अंगूठियां पहनी है, मोबाइल है, सब कुछ नेचर से आया है। इसको इंसान ने केवल एक शेप दिया है। हमें एयर आ रही आपकी जो नेचुरल है, हम नेचर से दूर हो गए, बच्चों को नेचर से दूर कर दिया, मोबाइल लाइफ जिंदगी आ गई। आज की डेट में 35% बच्चे जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरे हैं। ये वो इंडिया है तब जहां बच्चों ने, टिकटॉक बैन होने पे अपने माँ बाप को मार दिया, PUBG बैन होने पे
वीडियो देखी थी लेकिन जो एक आंकड़ा आ रहा है उसमें कह रहे हैं कि साल में 35% लोग कहीं ना आंकड़ा कहीं कैसे? हाँ, कौन बता रहा है? कौन बता रहा आंकड़ा है? कौन बता रहा है? आंकड़ा इनका सारा गलत है। एक जब ज्यादातर जो आंकड़े आए ना, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेरे घर पे 6 डॉग्स है। कभी भी रात में 3 बजे भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, मेरे को आवाज आती है, मैं बाहर जाती हूँ और ज्यादातर मेरे को इंजेक्शन जो लगे रेबीज के, वो रेस्क्यू के टाइम पे लगे हैं। कभी कोई बाइट का आज तक इंजेक्शन आपने रेस्क्यू किया है? मैं रेस्क्यू करते टाइम, और इनके पास कोई डेटा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जब बाइट होती है तो 5 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ये हर इंजेक्शन की अकाउंट करते हैं इज सेपरेट केस। और जितने भी आपको रेबीज के इंजेक्शन का जो डेटा, जितना भी डेटा मिल रहा है ना, वो सारा का सारा मोस्टली अगर चेक करेंगे सारे रेस्क्यूअर्स के एंड से आता है, ना कि अटैकर्स के ऊपर। टॉकिंग अबाउट प्रोपेगेंडा, कौन चला रहा है प्रोपेगेंडा, क्या है? ये जो प्रोपेगेंडा है, ये साफ साफ पता चल रहा है बीजेपी की जो सीएम है रेखा गुप्ता, इट्स हर प्रोपेगेंडा। जब से आई है उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया है एंटी डॉग। ही इज नॉट, शी इज लाइक अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। शी इज प्रपोजिंग एनिमल, शी इज इंक्रीजिंग एनिमल क्रूल्टी डे बाय डे। जब से ये उनकी पार्टनरशिप है, विजय गोयल के दोस्त है, जब से वो आई है उनका पर्सनल हेटरेड है टुवर्ड्स एनिमल। और उनके हेटरेड के उन्होंने पहले आज तक एक बात ये बताएं मैम एक ये बात बताएं कि एमसीडी ने काम किया क्या, या रेखा गुप्ता ने क्या काम किया है? इन डॉग्स के लिए कुछ काम किया है? इनको रेबीज के इंजेक्शन हम वॉलंटियर लगा रहे हैं, इनको फीडिंग हम वॉलंटियर कर रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो इनके पास क्या काम रह गया? बोलती हूँ, मेरा नाम साक्षी है, मैं पालम में रहती हूँ। आ गए मौतों के भी आएंगे, अगर मेरे कुत्तों को उठाया गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसका विजय गोयल, रेखा गुप्ता और सुप्रीम कोर्ट होगा जिम्मेवार। मैं लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत का जिम्मेवार वो है। अगर मेरे कुत्तों को कुछ हुआ तो विजय गोयल, रेखा गुप्ता नहीं होना चाहिए। It's not a fight against dog haters and animal lovers. It's a fight of people who are very responsible people who follow the constitution, which says like you have to be responsible and compassionate towards your surrounding, towards nature and towards animal. और जो आज ही बोल रहे कि animal lover, dog lover, it's not a fight of dog lover. It's a fight of responsible citizen versus dog haters. And the dog hater. बच्चों की जान की बात कर रहे हैं, और जो बड़े हैं, बच्चे भगवान का रूप बोले गए हैं। बच्चे भगवान का रूप है, जब बड़े होते हैं तो शैतान कैसे बनते हैं? सोसाइटी और पेरेंट्स बना रहे हैं। जो किसी बंदे ने अगर रेप किया है, वो भी एक टाइम बच्चा था ना, गलत कैसे सीखा? ये माँ बाप सिखा रहे हैं, सोसाइटी सिखा रही है, मोबाइल सिखा रहे हैं। रियल लाइफ से रियल लाइफ में आ गए हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। रियल लाइफ से रियल लाइफ में आ गए हैं। रियल लाइफ क्या है लोगों को मालूम नहीं है। आज की डेट में फोन के बिना खाना नहीं खा रहे बच्चे। हमने तो चाटा खा के खाया है। अगर आपको नेचर से कनेक्ट करना है तो आपकी जिंदगी में क्या खुशहाली आएगी? 100 साल 12,000 साल से कुत्ते और इंसान एक साथ रह रहे हैं। आज तक तो कभी ऐसा थ्रेट नहीं हुआ जो अचानक से इन्होंने पैदा कर दिया। सारी मीडिया इनके कंट्रोल में है। ये रेखा गुप्ता का ही पूरा प्रोपेगेंडा है, लाइक टू प्रोड्यूस दिस थ्रेट, टू प्रोड्यूस अ फियर इन द तो उन्हें क्या फायदा होगा? रेखा गुप्ता को क्या They फायदा? want to make money. They want to make money out of the dog pounds. They want to make crores of money by making this dog pounds. पहले उन्होंने वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन से पैसे खाया। आज तक डॉग्स इतनी तादाद क्यों बढ़ने दी उन्होंने? क्यों नहीं करने? गवर्नमेंट ने क्यों नहीं काम किया? सारा पैसा एमसीडी ने खाया और अभी डॉग पाउंड्स के नाम पे पैसा खाने की प्लानिंग है इनकी। और जब ये बीजेपी आई थी तो इनका एक एजेंडा शुरू से आया था कि हमारा जो इंडिया है वो बीफ के मामले में 2 नंबर पे आता है, और आने वाले टाइम पे हमारा इंडिया मीट के मामले में 1 नंबर पे आएगा। और इंसान जो बोलते हैं कि हमारे इंसान के बच्चों को खा लिया, वो उनकी जिंदगी वापस नहीं आएगी। तो मुझे एक चीज ये बताओ कि जब हमारे बच्चों को डंडे से मारा जाता है, उन पे तेजाब फेंका जाता है, तब उसका क्या होता है? वो क्या वापस आते हैं? अभी हाल ही में एक वीडियो आई है, एक फीमेल डॉग के साथ एक आदमी ने रेप किया है। ये चीज क्यों नहीं दिखाई जाती मीडिया में? मतलब मीडिया वाले खाली ये चीज दिखाने की रेबीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और रेबीज का कोई डेटा नहीं है, और ना ही डॉग बाइट का डेटा है, ना ही डॉग बाइट का डेटा है, ना ही रेबीज का डेटा। देखिए कि कर्नाटका में एक नेता है जिन्होंने 2500 कुत्तों को मार के पेड़ के नीचे दफना दिया है। कहते हैं कि अब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनवायरमेंट बहुत अच्छा होगा। ऐसे रूलर्स अगर आएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनके खिलाफ तो जनता को बोलना ही चाहिए। इट्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से। इट सेज वी हैव टू बी रिस्पांसिबल एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स एनिमल्स एंड सराउंडिंग्स। अभी तक एक साथ रह रहे, अभी अचानक से क्यों प्रॉब्लम हो रही है?
they want to make money out of it. It's a case with Indian politicians. They always after money. That's it. क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अपने घर में कितने देर तक बंद रह सकते हैं? कितने दिन तक आप अपने घर के अंदर रह सकते हो? एक दिन तो उन बच्चों को क्यों शेल्टर दिया जा रहा है? क्यों उनको बंद किया जा रहा है? क्यों उनको ऐसी जगह पे डाला जा रहा है जहाँ पे वो बोल नहीं सकते कि हमें खाना दो, पानी दो, हमारा इलाज करो, हमारे पैर में चोट लग गई, हमें बाइट कर ली? वो क्या उन बच्चों को जिस तरह से हम टेक केयर करते, क्या वो कर पाएंगे? क्या वो हर लोगों को टाइम टू टाइम खाना दे पाएंगे? क्यों उन्हें बंद रखा जा रहा है? हमारी आजादी के देश में उनको क्यों हमने गवर्नमेंट का पैसा बचाया है। हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने पैसों से बच्चों को बड़ा किया है, अपने पैसों से फीड कर, अपने पैसों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं जितने भी एक्सीडेंट होते हैं। और ये मतलब इंस्टेड की जो लोग तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो खुद तुम्हारी मदद कर रहे हैं, जो तुम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जहाँ फेल है, जो हम करें उनके बिहाफ पे, फिर भी हमें थ्रेट बना दिया इन्होंने। फीडर्स को थ्रेट बना दिया, एनिमल्स को थ्रेट बना दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये फैलाया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि डॉग को 1 पाउंड बना के बंद कर दिया जाए। लेकिन अब जो सीजीआई गवाही है वो कह रही है कि एक बार फिर से सोच विचार किया जाएगा। मैम देखिए, मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ, मेरा भी एनजीओ है एनिमल केयर लव फाउंडेशन के नाम से। मेरे पास 70 डॉग है। हमारा जो महीने का खर्चा आता है वो 1.5 लाख के आसपास का आता है। आप खुद सोचिए कि अभी तो कुत्तों की आंकड़ी थी नहीं है कि वो 5 लाख है। दिल्ली का बता रही हूँ मैं, एनसीआर का नहीं बता रही। 5 लाख है, 10 लाख है, भी हमें कंफर्म नहीं पता। आप कुत्तों का 1.5 लाख का खर्चा है, तो ये अगर 1 पाउंड बनाते हैं, वहाँ पे 100 कुत्ते रखेंगे, तो इतना खर्चा लाएंगे कहाँ से? गवर्नमेंट ठीक से इतनी अमीर नहीं है इंडिया, ये यूरोप है नहीं, इनके पास तो पैसा नहीं। एक दिन इंसानों को तो गवर्नमेंट देख नहीं पा रही, तो इन जानवरों को देखेंगे? ये समझ भी सकते हो? कोई एक दिन का खर्चा कुत्तों को खिलाने का 10 करोड़ है, 10 करोड़ एक दिन का खर्चा, और शेल्टर खोलने का 10,000 करोड़।